वेलकम एवरीवन। हेलो। तो आज की वीडियो में क्लोजर पढ़ते हैं क्योंकि मैं अभी क्लोजर पढ़ रहा था। तो जावास्क्रिप्ट में क्लोजर मतलब होता है, देखिए क्लोजर को आप डिफाइन करना चाहे तो क्लोजर को कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं कि अ क्लोजर इज अ फंक्शन दैट रिटेन्स एक्सेस टू इट्स लेक्सिकल स्कोप इवन व्हेन इट इज एग्जीक्यूटेड आउटसाइड ऑफ द स्कोप। आई होप आपको समझ आया हो, और अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे समझते हैं कि क्लोजर होता क्या है। सबसे पहले एग्जाम्पल के साथ समझते हैं और फिर उसको अच्छे से समझेंगे। तो एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है जो कि हमारा काउंट का होता है। तो उस एग्जाम्पल को मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। तो यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। फंक्शन मैं करता हूँ काउंटर, ओके, आउटर काउंटर, ठीक है। इसको कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ विच इज काउंट, इनिशियली जीरो कर। सो यहाँ पे कोड लिख लिया है और अब देखते हैं कि यहाँ पे काम कैसे करता है ये। सो बेसिकली मैंने एक फंक्शन लिया है विच इज आउटर काउंटर, और वो फंक्शन क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है अनदर फंक्शन विच इज इनर काउंटर, ठीक है। अब यहाँ पे काउंट एक वेरिएबल है विच इज इनिशियली जीरो, जीरो है जिसकी वैल्यू। मैं क्या कर रहा हूँ, ये फंक्शन रिटर्न कर रहा हूँ। अब इसके अंदर क्या हो रहा है उससे मुझे मतलब नहीं है, मैंने रिटर्न कर दिया। जैसे यहाँ पे मैंने कॉल किया तो ये जो है मुझे क्या देगा, इनर फंक्शन देगा विच इज दिस। इसको कॉपी करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो आने वाली है वैल्यू वो होगी हमारी, ठीक है। तो मेरी वैल्यू होगी ये। तो इसकी वैल्यू मैं कंसोल नहीं कराता, मैं इसको लिखता हूँ रिटर्न काउंट। तो लेक्सिकल स्कोप है मेरा यहाँ पे जहाँ पे मैंने फंक्शन डिफाइन किया है, ना कि जहाँ से मैं कॉल कर रहा हूँ। तो मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है आउटर काउंटर के अंदर, तो इसका लेक्सिकल स्कोप जो होगा वो इस आउटर काउंटर का स्कोप होगा। सो नाउ व्हाट्स हैपन, जब मैंने आउटर काउंटर कॉल किया तो बेसिकली मैंने एक तरीके से ये फंक्शन एक वैल्यू मिल रही है मुझे, एज अ वैल्यू मिल रही है क्योंकि मैं पूरा फंक्शन रिटर्न कर रहा हूँ विच इज इनर फंक्शन, ठीक है, विच इज इनर काउंटर। तो मुझे ये पूरी वैल्यू मिल रही है। अब मैं जब इसको कॉल कर रहा हूँ, एक नॉर्मल फंक्शन है, अब इसको कॉल करूंगा तो ये कंसोल, तो ये रिटर्न करेगा मुझे यहाँ पे काउंट। अब काउंट की वैल्यू इसने मुझे वन रिटर्न की। अगर मैं यहाँ पे दोबारा से एग्जीक्यूट करके दिखाऊं आपको तो वन आ रहा है। वन क्यों आ रहा है जबकि यहाँ पे जीरो है? तो यहाँ पे ना मेरा प्लस हो रहा है, आप देख सकते हो प्लस हो रहा है। अब मैंने बताया ये वैल्यू रिटेन करता है, रिटेन इसने क्या की होगी, इसने रिटेन की होगी काउंट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। काउंट इक्वल्स टू जीरो इसने लिया होगा, इसने देखा मुझे एक प्लस करना है और फिर रिटर्न करना है तो वैल्यू आई वन। अब मैं इसको दोबारा से कॉल करता हूँ। नाउ सी, वन टू थ्री क्यों आ रहा है वन टू थ्री? चलिए मैंने आपको बताया इसने काउंट एज अ जीरो, हमने यहाँ पे काउंट एज अ जीरो हमने यहाँ पे ले रखा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही अकाउंट प्लस प्लस होगा तो ये रिटेन करता है काउंट को। तो जैसे प्लस हुआ वन, रिटर्न काउंट, तो ये वन को रिटर्न करेगा तो हमारा वन प्रिंट हुआ। नेक्स्ट टाइम मैंने दोबारा कॉल किया तो वैल्यू टू होगी, फिर टू रिटर्न करेगा तो टू हमारा जो होगा कंसोल में आएगा। फिर थ्री होगा, और ऐसे जितनी बार भी मैं कॉल करूंगा वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है। अब मैं आपको ना डायग्राम से दिखाता हूँ। तो अभी आपको इतना समझ आया होगा। सो अब आप देखिए यहाँ पे मेरे पास एक आउटर फंक्शन है जिसमें मैंने काउंट वेरिएबल ले रखा है जिसकी वैल्यू है जीरो, इतना सही है। उसके बाद मैंने उसके अंदर एक इनर फंक्शन लिया है जिसकी वैल्यू काउंट प्लस प्लस है। अब आप बस इतना ध्यान रखिए कि ये फंक्शन ना इसको रिटर्न कर रहा है, तो इस ये वाला फंक्शन इसको रिटर्न कर रहा है, तो इसका जो लेक्सिकल स्कोप है वो होगा आउटर फंक्शन का स्कोप, इतना ध्यान रखिए। वो हमारा इनर फंक्शन एक्सेस कर सकता है और यही हमारा क्लोजर होता है, बस और कुछ नहीं होता। अब मेन पॉइंट आता है कि हम क्लोजर क्यों यूज करते हैं। सो एक चीज दिखाता हूँ आपको, मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखता हूँ, सिंपल सा फंक्शन लिखता हूँ आउटर। अगर मुझे वैल्यू प्लस करनी है, जो मैं नॉर्मली काउंट वन टू थ्री प्रिंट कर रहा था, तो मैं ये सोच सकता हूँ कि मैं एक लेट ले लेता हूँ, काउंट ले लेता हूँ इक्वल्स टू जीरो, एंड रिटर्न कर देता हूँ काउंट, ठीक है, एवरी टाइम काउंट इज प्लस प्लस, ये मान लीजिए। अब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ और कंसोल कराता हूँ, कंसोल डॉट लॉग एंड आउटर,
क्या आएगी वैल्यू? 1 आ रही है। क्यों आ रही है 1? क्योंकि मेरे पास काउंट है 0, मैंने उसको प्लस किया एंड देन रिटर्न कर दिया तो 1 आएगी। अब मैं एक और बार कॉल करता हूँ उसे, लेट्स सी। एक बार इतनी बार कॉल कर दिया, ये तो हर बार 1 आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि मैं आउटर फंक्शन को एवरी टाइम आई एम कॉलिंग, सो क्या काउंट की वैल्यू हर बार 0 हो जा रही है, तो एक बार इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा है एंड देन 1 दे रहा है, फिर अगेन कॉल कर रहा हूँ तो वो 0 हो जा रही है। ये रिटेन नहीं कर पा रहा है ना वैल्यू को, ये क्या कर रहा है, वैल्यू को अगेन एंड अगेन जो उसकी इनिशियल वैल्यू है उससे असाइन कर दे रहा है। सो हमारी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी सिर्फ एक बार, इसलिए हमारे पास हर बार 1 आ रहा है, 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1। अब तुम में से कोई ये सोच रहा होगा कि चलो भाई ये कर लेते हैं, फिर दिक्कत क्या है, क्या कर लेते हैं, इसको बाहर फेंक देते हैं। अब तो होना चाहिए ना? हाँ बिल्कुल होगा। क्यों भाई, हो रहा है ना? क्योंकि अब तो ये फंक्शनल स्कोप नहीं है ना इसका, लेट का। क्योंकि अब हमारे पास ये आउटसाइड ऑफ द फंक्शन है, सो हाँ इसकी वैल्यू चेंज होगी और जो चेंज होगी वही विजिबल होगी। तो 1 2 3 4 आ रहा है, इतना सही है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि अगर मैं चाहूँ तो अपने काउंट की वैल्यू को ना चेंज कर सकता हूँ। मैं बोल दूँ मुझे तो 90 चाहिए भाई, ये क्या लिख दिया मैंने, लीजिए सर 90 कर दीजिए। कोई बंदा आया बोला 90 कर दीजिए सर, ये क्या हो गया? 90 कहाँ से आ गया? मैंने तो 0 से स्टार्ट करने की सोची थी ना। सो इसीलिए हमारा क्लोजर यूज होता है कि डेटा हाइडिंग एंड इनकैप्सुलेशन के लिए और प्राइवेट वेरिएबल्स बनाने के लिए। सो जैसे हम यहाँ पे कर ही रहे हैं कि अगर इस काउंट को मैं चेंज भी करना चाहूँ कि भाई मुझे काउंट तुम दे दो 90 दे दो भाई, तो वो बोलेगा ठीक है, बट काउंट है कहाँ? कुछ हो रहा है क्या? नहीं, काउंट तो है ही नहीं। और हमारा जो इनर फंक्शन है वो अपने लेक्सिकल स्कोप को भी रिटेन करता है, उसके एक्सेस को रिटेन करता है। सो दैट्स व्हाट द क्लोजर। एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।